हेलो दोस्तों। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे शेयर के बारे में जिसके बारे में मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। और ये शेयर कोई और नहीं, जी हाँ, यस बैंक है। यस बैंक के बारे में आजकल बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि यस बैंक को बेचना चाहिए, खरीदना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं काफ़ी दिनों से यस बैंक को फॉलो कर रहा हूँ और मैंने इस शेयर को 40 रुपए से टूटते हुए आज 11 रुपए 95 पैसे पे आके रुकते हुए देखा है। मैं आज आपसे शेयर करूंगा पिछले 5 दिनों का कंपैरिजन और पिछले 5 दिनों में मेरे क्या समझ में आया है। और मैं यहाँ पे अपनी राय दूंगा कि हमें इस समय क्या करना चाहिए। और ये राय मेरी बिल्कुल भी पर्सनल होगी और ये आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से दूंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यस बैंक लास्ट फ्राइडे को 1195/12 रुपए पे बंद हुआ है। तो अभी इसका क्लोजिंग प्राइस 12 रुपए है और ये काफ़ी समय से, एटलीस्ट पिछले 3-4 दिन से इस प्राइस पे होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि जब मार्केट खुला था, ठीक है, तो आप अगर देख पाए तो इसका प्राइस करीबन करीबन जो है वो 12 रुपए 30 पैसे के आसपास था, जो कि यहाँ पे था। इस जगह पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 रुपए 30 पैसे थे। फिर उसके बाद 28 तारीख को ये अपने निचले स्तर पे गया जो कि करीबन 11 रुपए 20 पैसे था। उसके बाद ये वहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन चलता रहा, जहाँ पे इसकी रेंज 11 रुपए 50 पैसे से होते होते अगेन 11.2 तक आया ये सबसे नीचे। और फिर उसके बाद ये धीरे 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 बीच में इसमें सेलिंग भी आई, जहाँ पे ये 12 रुपए 25 पैसे पे गया 29 तारीख को। और फिर थोड़े निचले स्तर पे आके करीबन 11 रुपए 90 पैसे 11 रुपए 80 पैसे के आसपास 29 तारीख को ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद लेटर पार्ट ऑफ 29 तारीख को ये फिर धीरे धीरे नीचे आया। ये करीबन 11 रुपए 70 पैसे 80 पैसे पे ट्रेड करता रहा और फिर फाइनली ये करीबन बंद होते होते अगेन ये 12 रुपए के मार्क पे पहुंच गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं ध्यान दूं 30 तारीख 31 तारीख को ये 12 रुपए 5 पैसे 11 रुपए 95 पैसे और इसी पे फ्लक्चुएट कर रहा है। इस शेयर की एक बहुत ही खास बात है, इस शेयर की सबसे खास बात यह है कि ये जो शेयर है इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है 10 रुपए के आसपास। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी इस 12 रुपए के मार्जिन के आसपास। अच्छा, ऐसा क्यों है? अगर आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले ही इस शेयर का एफपीओ आया था और उस समय शेयर का दाम करीबन 20 रुपए के आसपास चल रहा था जब ये एफपीओ आया था। और वो एफपीओ 12 रुपए से 13 रुपए की ऑफरिंग पे था और जहाँ पे शायद मिनिमम 1000 शेयर आपको खरीदने थे। जी हाँ, मैं उस समय भी नहीं खरीदा क्योंकि अगर एफपीओ आ रहा है तो एफपीओ का बहुत सिंपल सा फंडा है कि बैंक को पैसे चाहिए। अब अगर बैंक को पैसे चाहिए तो उसके लिए वो 12 से 13 रुपए में वही शेयर बेच रहे हैं जो कि 20 रुपए में उस समय मार्केट प्राइस पे था। तो लोगों को लगा कि हम 12 से 13 रुपए पे खरीद लेंगे तो और फिर हम उसे बेच देंगे। तो इस कारण से लोगों ने इस एफपीओ पे लगाया। बट हुआ क्या, जो शेयर का दाम उस समय 20 रुपए चल रहा था और उस समय क्योंकि 20 रुपए पे चल रहा था तो वो धीरे धीरे डाउन आके इस 12 से 13 रुपए के जोन में आके वो रुक गया। धीरे 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 इसका प्राइस जो है कम हुआ है। और बीच में इसमें एक और खबर फैलाई गई थी। खबर ये फैलाई गई थी कि यस बैंक के जो शेयर हैं वो अगले 3 साल तक होल्ड हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। जी देखिए, ये सब ऑपरेटर की चालें हैं और हम एक रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह इन चालों में जो है हमें नहीं फंसना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज की डेट में ये शेयर बहुत ही निचले स्तर पे है और यहाँ से ये और नहीं गिर सकता है। तो आप जितना भी खरीद लें अभी आपके फेवर में होगा। अगर आप ध्यान दें तो इसका जो वॉल्यूम रहा है, जब
इसने 12 रुपए 30 पैसे के आसपास गया था, तो उस दिन सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है, करीबन करीबन 1 बिलियन शेयर जो है वो ट्रेड हुए हैं। कारण यही था, जिन लोगों ने 11 रुपए 50 पैसे के आसपास जिन्होंने ट्रेड किया था, वो सारे थोड़ा सा प्रॉफिट लेके एक अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि उन्होंने शेयर खरीदा था, तो उन्होंने 12 रुपए 30 पैसे पे निकाल दिया है। और अब 11 रुपए 95 पैसे से 12 रुपए के लेवल पे ये जो है होल्ड कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये इससे बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, क्योंकि अब मेरे ख्याल से इसका सबसे निचला स्तर आ चुका है और अब ये शेयर और नीचे नहीं जा सकता है। कुछ दिन पहले ही यस बैंक का अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी आया है, जिसमें यस बैंक ने कुछ 46 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है। तो कंपनी के जो सीईओ हैं मिस्टर प्रशांत कुमार, वो जो है चाह रहे हैं कि कंपनी थोड़ी काया पलट करे और वो यहाँ से कंपनी को आगे ले जाना चाहते हैं। और अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज में, अपनी मैनेजिंग कमेटी में काफ़ी चेंजेस उन्होंने लाए हैं। तो इस कारण से थोड़ा सा कंपनी पॉजिटिव जाते हुए दिख रही है। हाँ, बट इनके बैड लोन्स अभी भी ठीक ठाक हैं, और क्योंकि बैड लोन ठीक ठाक हैं तो इसीलिए इनको रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे आज की डेट में क्या करना चाहिए? हम सभी ये सवाल पूछ रहे हैं, होल्ड करना चाहिए, बेच देना चाहिए, क्या करना चाहिए? अब सबसे पहले मैं उनके लिए राय दूंगा जिन्होंने शेयर शायद 12 रुपए से नहीं बल्कि करीबन 15 रुपए 16 रुपए या 20 रुपए पे खरीदा है। देखिए, आज की डेट में बेचने का कोई फायदा नहीं है। आपने ऑलरेडी एक चीज खरीद ली है। मैं कहूंगा कि आप इसे अब ना बेचें, अभी होल्ड करें। वैसे भी नुकसान उठाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसे बाद में भी बेचना चाहे तो हमेशा आपको 10 रुपए के ऊपर का तो प्राइस मिल जाएगा। आने वाले समय में मुझे लगता है कि हाँ, यस बैंक अच्छा परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है और अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ, बट अभी इस समय ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश नहीं होगा और इसको आने में टाइम लगेगा। आपको थोड़े दिन होल्डिंग रखनी पड़ सकती है। वो लोग जिनसे मौका छूट गया था ये 12 रुपए से 13 रुपए खरीद के, जब इनका एफपीओ आया था और इन्होंने नहीं खरीदा है, उन्हें ये शेयर बिल्कुल खरीद लेना चाहिए। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इनको बिल्कुल खरीदना चाहिए। अब बात ये आती है कि मैं कितनी क्वांटिटी खरीदूं। अब क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपके पास पैसे कितने हैं। आप जिस हिसाब से पैसे अपने पास रखते हैं, जिस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, आपको शेयर्स उसी हिसाब से लेने चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज है कि जो इसकी टाइमलाइन है वो बहुत ही क्लियर कट नहीं बताई जा सकती है। हाँ, लेकिन ये शेयर अगर होल्ड किया जाएगा तो ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। बाकी जिन लोगों को लगता है कि ये और गिरेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं इतने दिन से इस शेयर को बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ और मैंने भी इसमें अभी इन्वेस्टमेंट की है। और मैं इसलिए ये चीज़ें, क्योंकि मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मुझे लगा कि शायद इस पे मेरे खुद के कई सारे सवाल थे, तो मैंने इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये एक वीडियो बना के सभी से शेयर करूं, ताकि शायद मेरी नॉलेज से किसी और का भला हो सके। अब रही है कि अब एक सवाल ये आता है हमारे में कि हम इसको कितने दिन तक होल्ड करें कि हमें अपने पैसे मिल जाए और ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाए। तो देखिए, बहुत जल्दी कुछ होना नहीं पॉसिबल है, बट हाँ, आपको थोड़े दिन होल्डिंग रखनी पड़ सकती है। आप ऐसा सोच सकते हैं इस शेयर में कि आपने शायद दान करने के लिए कुछ खरीद लिया है और इसको आप भूल जाइए। इसमें जो भी आप पैसे लगा रहे हैं इसमें लगा के भूल जाइए। आप याद ही मत करिए कि कभी आपने कुछ खरीदा था। कल जब ये शेयर धीरे धीरे बढ़ने शुरू होंगे तो ऑब्वियसली आपको, आपने जितना खरीदा है उस पर अच्छा खासा गेन देके ये शेयर आपको वापस हो जाएंगे। तो आपको होल्डिंग करनी पड़ सकती है इस शेयर की थोड़े ठीक ठाक टाइम तक। लेकिन जैसा कि अभी इस बैंक में लोग लगे हुए हैं इसको रिवाइव करने के लिए, आने वाले समय में ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और अभी एक तरह का पेनी स्टॉक है। हाँ, पेनी स्टॉक में
रिस्क बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से लगती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इतना रिस्क लेना चाहते हैं तो इसके शेयर खरीद के भूल जाइए, और आने वाले समय में ये आपको ज़रूर रिटर्न दे के जाएगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। एंड मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही टाइम है इस शेयर को बाई करने का। अगर आपको लगता है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो अच्छी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, उसको भी दबा सकते हैं। मैं आने वाले समय में और भी शेयर के बारे में जानकारी दूंगा और मेरी जितनी स्टडी है वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगा। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है आपके कुछ और सवाल हैं इस वीडियो को लेके, कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।